बीपीएससी परीक्षा के रद्द करवाक संगे संग शिक्षा माफिया पर नकेल कसवाक मांग लोग आयसा आरवाई और युवा राजद रेल चक्का के लग जाम। पटना में बीपीएससी छात्र के आंदोलन के समर्थन में और छात्र सबक ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में आयसा आरवाई और युवा राजद कार्यकर्ता सबक द्वारा बिहार बंद का असर देखवा में आयल। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारी सब दरभंगा से दिल्ली जाए वाला बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के चक्का जाम को अपन आवाज बुलंद कलन। आंदोलनकारी सब बीपीएससी परीक्षा के रद्द करवाक संगे संग शिक्षा माफिया पर नकेल कसबाक मांग सेहो कर रहल छलै। बीपीएससी में पेपर लीक के खिलाफ पटना के सड़कों पर लगातार 13 दिन से बैठे छात्र नौजवान के समर्थन में आज आयसा आरवाई के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग बिहार का चक्का जाम कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां के छात्रों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जितना प्रवेश परीक्षा हो रहा है सब कहीं न कहीं पेपर लीक में चला जा रहा है। बीपीएससी ऐसा प्रवेश परीक्षा जो बीपीएससी पास करके लोग अधिकारी बनते हैं, वैसा प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो रहा है। और हमारी जो सरकार है, हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के अंदर छात्र त्रस्त है और नीतीश कुमार दिल्ली में जाके मस्त है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं, किसी बीपीएससी का छात्र सोनू था जिसका संस्थानिक हत्या हो गया है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था और क्वेश्चन लीक हो गया और उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। वैसे छात्र सोनू को भी सरकार संज्ञान में ले, सोनू के परिजन को मुआवजा दे और पटना के अंदर में जो वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वैसे अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो और बिहार बीपीएससी परीक्षा का पुनः आयोजन हो। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग राज्यव्यापी चक्का जाम कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आज सड़क पे हैं? देखिए, संवैधानिक अधिकार होता है किसी भी निर्णय का विरोध करना, सरकार के किसी भी निर्णय का विरोध करना। आज बीपीएससी परीक्षा ले लीजिए या बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। आखिर नीतीश कुमार जी आज भाजपा की गोद में जाके बैठे हैं और उनके माफियाओं के द्वारा वो सारी विधि व्यवस्था लागू होती है बिहार में जैसा वो चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बिहार बुद्ध की धरती रही है। शांतिपूर्वक तरीके से ये नौजवान अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर बैठे थे और उनके साथ जो बर्बरता बरताई गई है, आज उसी के खिलाफ में आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं पूरे बिहार को बंद कराने का। उसी कड़ी में पूरे दरभंगा को हम लोग यहाँ महागठबंधन के साथी, आयसा के साथी, छात्र नौजवान साथी, युवा राजद के साथी एकत्रित हुए हैं और इस बंदी को हम लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं। अधिकार के लिए मांग लड़ाई लड़ते हैं तो अब अधिकार को दबाया जाता है। आप देखिए गर्दनी बाग में पटना में जो 12 दिन से जो लगातार धरना पर बैठे हैं वो अपना हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये जदयू और भाजपा की सरकार जो है उस आवाज़ को दबाया जाता है और युवा साथियों पर लाठी बरसाया जाता है। हम लोग मांग करते हैं कि बीपीएससी की पूरा परीक्षा हो और सोनू के परिवार को आर्थिक मदद मिले, यही हम लोग मांग करते हैं। कब तक चलेगा लाठी? ये जब तक हम छात्रों की बात को नहीं मानते हैं और री ओपन का एग्जाम नहीं होता है 17वीं में, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मयंक जी, कल शाम की बात है, जिस तरह पानी कैन बरसाया गया है बीपीएससी के छात्रों पर और छात्र के साथ लगातार बिहार में एक एग्जाम नहीं हर एग्जाम में पेपर लीक होता है। इस पेपर लीक को लेकर क्या कहेंगे? आज सड़क पे हैं आप लोग। बिहार की सरकार इसे साफ साफ दिख रहा है कि निर्दयी हो गई है। छात्रों के ऊपर लाठी और कैनन चला करके उसके आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है। अगर ये साफ साफ दिख रहा है। अभी भी अगर सरकार नहीं मान रही है तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या इसी तरह सड़क पे ही रहेंगे? यदि सरकार नहीं मानेगी तो लड़ाई अभी बहुत लंबा है। सरकार से दो हाथ करने के लिए बिहार के छात्र नौजवान तैयार है। देखिए, सरकार की जो हठ धर्मिता है वो सबके सामने, पूरे बिहार के सामने उजागर है। आज जिस तरह से बिहार की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो धांधली हुई और उसका जो पूरा उजागर आज छात्र नौजवान कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के भीतर भी खलबली मचेगी और मचनी शुरू हो गई है। 13 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उससे पहले बीपीएससी परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन का सवाल था उसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर भी विद्यार्थी अपने दम पर परीक्षा देने के लिए तैयार हुए और नीतीश कुमार के नाक के नीचे बापू सभागार के परीक्षा सेंटर पर परीक्षा पत्र लीक हो जाता है। छात्रों ने कहा कि संपूर्ण बिहार का परीक्षा पत्र आप रद्द कीजिए और फिर से हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार
जो लगातार शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंस गए हैं। क्योंकि यदि आप देखिएगा कि यदि कहीं से ही प्रश्न पत्र लीक होता है तो बिहार का पटना पहला स्थान पर आता है, और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो कभी विजय चौधरी के साथ पाए जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ पाए जाते हैं। और इसीलिए लगातार जो शिक्षा माफिया के चंगुल में नीतीश कुमार है और डबल इंजन की सरकार है, इसी वजह से आज इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कर रही है। इसी कड़ी में एक छात्र जो अपने घर का इकलौता चिराग था, जो संघर्ष करके अपने परिवार को आगे लाना चाहता था, सोनू कुमार, उसने आत्महत्या कर ली, जिसे हम सांस्थानिक हत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा पत्र को आप रद्द करके पुनः उसका एग्जाम लिया जाए। जिस छात्र नौजवानों पर शांतिपूर्ण आंदोलन पर जो पुलिस का दमन हुआ है, उसके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और सोनू कुमार के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस सवाल पर आज चक्का जाम है, और यदि इस सवाल को आज सरकार हल नहीं करती है शाम तक, तो बहुत जल्द हम लोग पटना में नीतीश कुमार का घेराव करेंगे और पूरे बिहार से हजारों हजार नौजवान पटना के धरती पर होंगे और नीतीश कुमार का पुलिस का लाठी और वाटर कैनन कम पड़ जाएगा। इस बात का घोषणा के लिए आज ये चक्का जाम है।